नेक्स्ट, बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट, अधिकतर साहित्यकार मन आपन भाषाएं, ब्रैकेट में लिख दो क्षेत्रीय रूप, तक सीमित हैं। ब्रैकेट में लिख दिए क्षेत्रीय रूप, अपना भाषा तक में, अपने क्षेत्रीय रूप तक ही सीमित है वो। बहुत अच्छा पॉइंट है। अब देखो कैसे, इसको उदाहरण तुम लोग बताओगे। क्या था? अधिकतर साहित्यकार मन आपन भाषाएं तक सीमित हैं, अपने भाषा तक ही सीमित हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न, एकदम प्रैक्टिकल रीज़न हम आप लोग बता रहे हैं। जेएसएससी का भी आप लोग एग्ज़ाम दिए थे, ये खोटा और नागपुर में कितना हाय तौबा मचा। हम देखिए एक माइंडसेट को बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, उसको थीम को समझिए। खोटा और नागपुरी में क्या हाय तौबा मचा था? हम ही बेस्ट। क्या आपस में कभी भी कोई क्षेत्रीय लैंग्वेज, जितना क्षेत्रीय लैंग्वेज है, बैठ के कोई समन्वय करने की कोशिश करते हैं, सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं? क्या क्षेत्रीय भाषा के जितना भी क्षेत्रीय भाषा हैं, सबके परिषद लोग मिल के कोई संगोष्ठी किए हैं? सब तो अपने तक ही, भाषा तक ही सीमित है कि नागपुरी बेस्ट है, वाई नागपुरी, वाई खोटा, वाई खड़िया, वाई कुड़ुक, वाई मुंडारी, सब वहीं तक सीमित है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है विकास में। हिंदी इतना पॉपुलर क्यों है? उससे कंपेयर करके देख लो, यहाँ विकास नहीं होने के कारण। ठीक है, तो ये साहित्यकार के संदर्भ में एक कमी है, एक ऑर्गेनाइजेशन के वे में कमी है। इस तरह का चित्र होना चाहिए कि अपने भाषा तक सीमित नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ओपन माइंडसेट से सबको ग्रहण करके, सबके साथ विचार कर, संगोष्ठी करके आपसी एक यूनिटी बनानी चाहिए। ठीक है, समझ में आया पॉइंट समझ में आ रहा? चाचा आ रहा है ना? ठीक। नेक्स्ट, साहित्य सृजन और सही रूप में ओकर मूल्यांकन कर कमियां हैं। साहित्य सृजन और सही रूप में ओकर मूल्यांकन कर कमी है। साहित्य सृजन और ओकर मूल्यांकन, सही रूप में ओकर मूल्यांकन में कमियां हैं। आज जितने भी कवि हैं, साहित्यकार हैं नागपुरी में या किसी भाषा में, हाँ छूटा क्या? छूटा कुछ नहीं। आज जितने भी साहित्यकार वगैरह हैं, कभी भी देखो, बहुत सारे साहित्य में देखना, खासकर संस्कृत वगैरह में, क्या जानते हो, आलोचक बहुत रहते हैं। तो क्या किसी साहित्य का कोई दूसरे साहित्यकार उसका कभी आलोचना, मतलब कि उसका मूल्यांकन किए हैं? बाकी भाषा में देखिएगा बहुत अच्छा आपको मूल्यांकन मिलेगा, उसका खंडन करके अलग उसका प्रकाशन ही होता है। तो उससे क्या होता है ना, एक तरह से आपका विचार, इनका विचार को पकड़ के हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं, फिर कुछ प्रकाशित कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, भाषा दिनों दिन ना आगे बढ़ते जा रहा है। सीमित नहीं है ना वहाँ तक कि आशीष बोल दिया तो बस वहीं तक सीमित हो गए, नहीं, उसका खंडन के लिए तो कोई होना चाहिए ना। तो वही बोल रहा, असल मायने में इसका मूल्यांकन का कमी है। तो जब हम मूल्यांकन करेंगे तब ना वो धीरे धीरे बढ़ेगा, आपका कमी पता चलेगा, उसमें वाद विवाद होगा, तब ना वो आगे बढ़ेगा। वो चीज़ पॉइंट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, पत्र पत्रिका मनक निरंतर प्रकाशन में कमी। पत्र पत्रिका मनक निरंतर प्रकाशन में कमी, जेकर से जनसाधारण कर रुचि घटते जाते। पझरा एक कविता मैगजीन आता था नागपुरी का, पझरा, इसको पता है? हाँ, बहुत अच्छा मैगजीन आता था। अब पिछला 2 से 3 साल से आ ही नहीं रहा। पझरा आता था ना, बहुत अच्छा कंटेंट रहता है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में उसका कंटेंट अगर किसी के पास होगा ना, पढ़िएगा, बहुत अच्छा कंटेंट है उसमें हमारे जेपीएससी मेंस के लिए। लेकिन अब नहीं आता, निरंतर प्रकाशित हो ही नहीं रहा। तो नहीं होगा तो रुचि तो भाई घटेगा ही ना।
सही बात है कि नहीं? नेक्स्ट, शब्द मन कर वर्तनी। नेक्स्ट, शब्द मन कर वर्तनी, शब्द मन कर वर्तनी और भाषा मानकीकरण कर आवश्यकता। शब्द मन कर वर्तनी और भाषा मानकीकरण कर आवश्यकता, ऊपरे ध्यान बहुत कम देल जायल। शब्द मन कर वर्तनी और भाषा मानकीकरण कर आवश्यकता, ऊपरे बहुत कम ध्यान देल जायल। क्षेत्रीय भाषा से संबंधित पुस्तकालय कर कमी, और थोड़ा बहुत पुस्तकालय है तो वहाँ पुस्तक कर कमी लिख दो, और पुस्तक कर कमी। अगर तो हाँ लिखो, क्षेत्रीय भाषा संबंधित पुस्तकालय कर कमी और पुस्तक कर कमी। अब आप लोग बताओ, अगर हम TRI को छोड़ दें, TRI जैसे संस्था को छोड़ दें, अब हम लोग बताओ ऐसा कौन कौन ऐसा संस्था है, पुस्तकालय है जहाँ क्षेत्रीय भाषा का कुछ मिलेगा? मिलेगा ना चीज़? हालांकि एगो बुक खरीदने में भटकना पड़ता है, हमको लगता है 5 लीटर तेल जलता है पहले, कभी झारखंड झुरका गए, कभी कहाँ गए। पुस्तकालय छोड़ दो, TRI में सबका एक्सेस तो नहीं हो सकता है, हर बच्चा तो नहीं आ पाएगा TRI में। यहाँ अवेलेबल होगा है, लेकिन क्या और बाकी जगह कॉमनली यूज मिल रहा? नहीं मिल रहा ना, तो ये सबसे बड़ा कमी है ना। कहाँ से विकास होगा? समझ रहे हैं? नेक्स्ट लिखिए, लिखो भाषा साहित्य कर विकास लागिन ले। जे योजना मन सभा सम्मेलन में बनेल, जे योजना मन सभा सम्मेलन में बनेल, ओकर सही रूप से क्रियान्वयन नी करायना। ओकर सही रूप से क्रियान्वयन इम्प्लीमेंट नहीं होता है, नी करायना। सही बात है भाई। अब बताओ 2023, 22-23 मानकीकरण के लिए पता नहीं और कितनी बार उठाया भाई, गूगल करके देखना ना कभी। मानकीकरण, नागपुरी का मानकीकरण, कितना आर्टिकल तुमको मिलेगा, किसके लिए विचार हुआ, कितना निकल गया समय। हर साल विचारे हो रहा, संगोष्ठी हो रहा। तो कोई सभा सम्मेलन में जो डिसीजन लिया जा रहा है, क्या उसका सही रूप से इम्प्लीमेंट हो रहा है? कोई देखने वाला है इसका? हो ही नहीं रहा ना। ये एक कमी हो गया। तो ये जितना भी कमी बताएं, अगर इसका कोई जस्टिफाई करने के लिए आपके पास पॉइंट है, जैसे करके उसको पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, ठीक है? जैसे इसी में क्रियान्वयन का इम्प्लीमेंट होने का जो कमी है, आप एक उदाहरण डाल दिए, वही वाला मानकीकरण के लिए जो किया गया था, निर्धारित नहीं है। अब लास्ट बहुत बड़ा समस्या, हम सही बता रहे, बहुत बड़ा समस्या है। एज ए टीचर के लिए और समस्या है। नागपुरी में वर्ण की संख्या को लास्ट टाइम, हम विश्वास नहीं करोगे, JCC के जितने भी नागपुरी के स्टूडेंट सर पकड़ के सर खा गए होंगे। अब प्रूफ भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पेपर में इसके लिए मानकीकरण के लिए बोला गया, बैठा गया, और उसी वक्त में एक लाइन बोला गया था कि 38 होगा इसका संख्या, 30 व्यंजन और 8 स्वर। लेकिन उसको भी कोई मानने को तैयार नहीं। क्या वो ऑथेंटिक थोड़ी है? ये इसका कोई प्रकाशन हुआ है, गजट निकला है? नहीं निकला है ना। ऑथेंटिक तो होगा ही नहीं, तो लोग इसको मान नहीं सकता, कितना भी पेपर में क्यों ना आया हो। ये सबसे बड़ा समस्या है। इसका सही तरीके से टाइमली इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सदियों से चला आएगा। फिर 2025 पढ़ोगे, पता है 25 में भी वही चीज़ आ रहा है। ये सबसे समस्या है। समस्या जब ये है तो क्या विकास की ओर, विकास का गाथा हम लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे ना भाषिया। ये है। अब इसके सॉल्यूशन पे आओ, ठीक है?
अब सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग, कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव में बता रहे थे, ठीक है। सॉल्यूशन चलते हैं, क्या होगा लिखो। मानकीकरण लागिन ठोस कदम उठाएक चाहिए जेकर में समय सीमा निर्धारण होएक चाहिए। जल्दी इसको लिखो यार। मानकीकरण लागिन ठोस कदम उठाएक चाहिए जेकर में समय सीमा का निर्धारण, एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण सुनिश्चित होएक चाहिए। एखनो नागपुरी कर द्विभाषी, त्रिभाषी या बहुभाषी, द्विभाषी, त्रिभाषी या बहुभाषी शब्दकोश कर निर्माण करे कर दरकार आहे। इकर से जब हम द्विभाषी करेंगे, त्रिभाषी करेंगे, बहुभाषी, मतलब क्या हुआ, नागपुरी का अदर लैंग्वेज के साथ जो अनुवाद को जो शब्दकोश बना रहे हैं, पता है, जैसे अब शब्दकोश में देखते हैं ना डिक्शनरी में उर्दू मीनिंग भी रहता है, गुजराती वाला भी होगा, सब सबका द्विभाषी त्रिभाषी करने से क्या होगा ना कि दूसरे भाषा का वर्तनी, जैसे हम नागपुरी में लिख रहे हैं, नागपुरी में जैसे लिख दे रहे हैं हम लोग क्षेत्रीय, क्षेत्र को हम इस तरह लिख दिए, तो क्या हम दूसरे भाषा में जब इसका शब्दकोश का निर्माण करेंगे और गुजराती में अगर मान लो सपोज दैट, एक उदाहरण बता रहे हैं, गुजराती में अगर जो लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वर्तनी जो चिन्ह का कैसे प्रयोग हो रहा, कितना समानता हो रहा, ये स्टडी हो पाएगा। फिर हम ये कह सकते हैं कि नागपुरी लैंग्वेज, यहीं से एक शोध का विषय आ जाएगा और पता चल जाएगा कि नागपुरी जो भाषा है वो अन्य भाषा से कितना निकट हो सकता है। एक हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो इस तरह भी विकास हो सकता है। तो इसलिए बोल रहा है कि नागपुरी शब्दकोश का द्विभाषी, त्रिभाषी या बहुभाषी शब्दकोश का निर्माण करने का दरकार है। उससे क्या होगा, इकर से दोसर भाषा मनक शब्द शब्द मनक ध्वनि और अर्थ में समानता के देखल जा सकेला। इकर से दोसर भाषा मनक शब्द मनक ध्वनि और अर्थ में समानता के देखल जा सकेला। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? देखो यहाँ पे लिखे थे हम, इसको पॉइंट लिख लो। वहाँ पे जैसे हम बोले आप प्रकाशित वाला बताए थे ना, वहाँ पर अगर खुद से लिख लोगे देखो यहाँ पे हम लिख लिए थे। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उसको ब्रैकेट में साइड में कहीं लिख लेना, बाद में वहाँ ऐड कर लेना। जहाँ पे हम बोले थे ना प्रकाशित अप्रकाशित वाला, प्रकाशन का कमी हो रहा, वहाँ पे उदाहरण दे सकते हो। जैसे 2011 में नहीं नौरंगी था 1969 में अप्रकाशित था। ठीक है, शब्दकोश कौन सा प्रकाशन था? नौरंगी साहब का, फादर पीटर नौरंगी। इनका शब्दकोश था नागपुरी सदानी कोश। यहाँ भी दे सकता है, यह प्रकाशित है। ठीक है, बुकावट का था एक सबसे पहला फर्स्ट व्याकरण जो बोला गया था, पांडुलिपि में था, और जो हेरा गया, मिला ही नहीं, वो था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भारत सरकार कर पहल प्रवासी भारतीय का तर्ज में पहल, भारत सरकार कर पहल, नहीं पॉइंट में अगला पॉइंट बता रहे हैं ना, सॉल्यूशन अब बता रहे हैं ना। भारत सरकार कर पहल प्रवासी भारतीय का तर्ज में
झारखंड सरकार के भी भारत सरकार कर पहल प्रवासी भारतीय कर तर्ज में झारखंड सरकार के भी क्षेत्रीय भाषा कर आदमी मन के जे बाहरे भइस जा हैं उकर ले वार्षिक या द्विवार्षिक, ईयरली कर लो या 2 साल में एक बार स्तर पर क्या झारखंड सरकार के भी क्षेत्रीय भाषा कर आदमी मन जे बाहरे बैस जा हैं उकर ले वार्षिक या द्विवार्षिक स्तर पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन करे चाहिए। नेक्स्ट दोसर भाषा कर, नेक्स्ट फटाफट लिखो, ज़्यादा टाइम नहीं है, लिखो फटाफट, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दोसर भाषा कर श्रेष्ठ रचना मनक अनुवाद करल जाए। सब क्षेत्रीय भाषा कर बीच में जो प्रॉब्लम था उसी को सॉल्यूशन बना रहे हैं। सब क्षेत्रीय भाषा कर बीच में आपसी सामंजस्य बनाए के लिए, सब क्षेत्रीय भाषा कर बीच में आपसी सामंजस्य बनाए के लिए गोटा झारखंड स्तर में आपसी सामंजस्य बनाए के लिए गोटा झारखंड स्तर में इसमें सारा कुछ डाल दो। झारखंड स्तर में संगोष्ठी का कार्यक्रम करेंगे तो इसमें कौन कौन शामिल होगा? सिर्फ साहित्यकार शामिल नहीं होगा। हम लोग बोले थे प्रकाशन का एक समस्या था, बोले थे ना, मुद्रण का जो समस्या बोलते हैं, वितरण का जो समस्या है, इसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबके बीच में एक संगोष्ठी होना चाहिए ताकि बीच में आपसी सामंजस्य बने। ठीक है, तो लिखो, उसी में ब्रैकेट में लिख सकते हो कि गोटा झारखंड स्तर में संगोष्ठी व चिंतन सभा का आयोजन करे चाहिए। वहीं पे नीचे में ब्रैकेट लिख लो, साहित्यकार, प्रकाशक, वितरक। गोटा झारखंड स्तर में संगोष्ठी व चिंतन कार्य सभा का आयोजन करे चाहिए। चिंता करें बैठ के, सब चिंता करेंगे, अरे खाने पीने नहीं मिलेगा। चिंतन स्तर पर संगोष्ठी और चिंतन सभा का आयोजन करे चाहिए। नेक्स्ट, संविधान कर 8वीं सूची में लाने कर प्रयास करे चाहिए। संविधान कर 8वीं सूची में लाने कर प्रयास करे चाहिए। नेक्स्ट, दैनिक, साप्ताहिक और मासिक या वार्षिक जो बोलो, पत्र पत्रिका मनकर प्रकाशन समय में करल जाए। अब कंक्लूजन में जब भी विकास की बात हम लोग कर दिए, अगर इससे स्तर पे जब बात होता है तो एक बहुत अच्छा कदम है अभी झारखंड सरकार का कि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें जिस तरह क्षेत्रीय भाषा का वर्चस्व दिया गया, उससे एक चीज़ तो साबित हुआ, आज भी यूपी बिहार के लोग
जो बेसिकली उस रीजन में हैं या जिनका अपना कोई क्षेत्रीय लैंग्वेज से कोई नाता रिश्ता नहीं है, जैसे मुंडारी से हो गया, पंचमरगनिया हो गया, नागपुरी हो गया, कोटा हो गया, जिसका लैंग्वेज नहीं है। दिल्ली में भी जब हम लोग थे बहुत पहले, लोग नागपुरी रखते थे, नागपुर रखते, काहे नंबर उठता था। तो जिस प्रकार का जो प्रयास किया गया झारखंड सरकार द्वारा कि यहाँ का जो प्रतियोगिता परीक्षा में क्षेत्रीय लैंग्वेज को जिस तरह वेटेज दिया जाए, इससे क्या हुआ कि बाहर के लोग भी इस सब्जेक्ट को चुनने लगे। चुनने के दौरान क्या हुआ, सीखने का प्रयास करने लगे, जो एक अच्छा कदम है, फर्स्ट स्टेप है। अगर देखा जाए किसी लैंग्वेज को अगर आगे बढ़ाने में, ये पहला कदम, बहुत सराहनीय कदम है। तो इसको कंक्लूजन के साथ आप इंड कर सकते हैं। ये फैक्ट को कंक्लूजन के साथ आप इंड कीजिएगा तो आपका चीज़ बेहतर होगा। इसको और एक ऑप्टिमिस्टिक दे दिए। दायरा क्या होता है, कंक्लूजन क्या हुआ, एक अच्छा जो कदम उठाया गया है उसको पकड़ लिए और आगे ढकेल दिए, यही कंक्लूजन होगा ऑप्टिमिस्टिक वे में कि और आगे इस तरह करने की, इसी तरह का प्रयास के साथ साथ और आगे कुछ कदम 1-2 पॉइंट में कॉमा करते हुए लिख के ख़त्म कर दो, है ना। तो ये सब भी ध्यान रखो कि जो स्तर पे जो प्रयास किया गया उसका क्या इंपॉर्टेंस हो रहा है, क्या बेनिफिट हो रहा है। ये बेनिफिट हो रहा है, बहुत लोगों को बेनिफिट है। पलामू के एरिया के लोग, मेरे लास्ट टाइम एसएससी के स्टूडेंट में मैक्सिमम लोग पलामू के एरिया का था, लातेहार के एरिया का था, लोग नागपुरी लिखे। अब वो नागपुरी, और जब नागपुरी के बाद हिंदी जब ऐड हुआ तब वो चूज़ करने में लगे कि हिंदी रखे कि नागपुरी रखे, और उसमें मैक्सिमम लोग का क्या हुआ, तथ्य ये है कि मैक्सिमम लोग नागपुरी पे ही कंटिन्यू किए। तो कहीं ना कहीं सीखे। झारखंड सरकार के प्रयास से एक बेनिफिट ये हुआ, पॉपुलेशन बढ़ा इसका, बोलने वाले लोग, सीखने वाले लोग का, एक पॉइंट ये, ठीक है। तो इसको कंक्लूजन करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक ख़त्म हुआ। हम अलग अलग वे में इस टॉपिक को बता दिए, जहाँ जैसे क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के हिसाब से लिखना, और इसको कल लिखिएगा, कोशिश अपने तरफ से कीजिएगा, पॉइंट को और जितना कर सकते हैं हेडिंग वाइज में। एक बार जब अभी जाने हम तो निकल जाएंगे, एक बार इसकी कॉपी देखिए, बहुत अच्छा लिखा है, एक बार देखिएगा, कोशिश कीजिएगा किस तरह हेडिंग करके दिया हुआ, वो अच्छा रहेगा। बाकी लोग सब पैराग्राफ में लिखने वाला है, हम बहुत लोग का देखे हैं कॉपी सब पैराग्राफ में लिखता है। आप एग्जामिनर को कितना ईजी बना दे रहे हैं। हम खाली देखेगा तकनीकी कारण, तकनीकी अभाव, हम आगे नहीं पढ़ेंगे, हमको समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है, मेरा ईजी कर दिया वो। आर्थिक अभाव हमको ईजी कर दिया वो, एक दूसरे में सामंजस्य का जो कमी है ईजी कर दिया हमको, हम आगे नहीं देखेंगे। तो जब हमको ईजी कर दिया तो हम तो खुश होंगे ना। अब ऐसा थोड़ी है कि कॉपी चेक रहे रितु अच्छा लिख दे, इसको फ़ोन करके थोड़ी बुलाएंगे कि रितु आ जा तुमको मिठाई खिलाएंगे, होगा नहीं। वो मिठाई किस रूप में कन्वर्ट होगा, नंबर में। अगर हम 10 लोगों को कॉपी चेक कर रहे हैं और इनका कॉपी हमको बहुत अच्छा लगा तो इनको फ़ोन करके थोड़ी बुलाएंगे, क्या ये आपको मिठाई खिलाएंगे, मेरे पास तो नंबर नहीं है। तो मिठाई किस रूप में परिणत होगा, वो नंबर में, एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। इसलिए उस वे में लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आज का प्रवचन यहीं तक समाप्त करते हैं हम लोग, तो हमको स्कूल जाना है ना। और नेक्स्ट कल हम लोग करते हैं भाषा का उद्भव वगैरह शुरू करेंगे, या फिर देवनागरी लिपि में बेस्ट कौन है, ये सब चीज़ को हम लोग देखेंगे। लिपि करेंगे या फिर व्याकरण का। अब एक चीज़ आप लोग बता देते हैं, 2-3 पार्ट बता दे रहे हैं। अब तक व्याकरण में हर कोई ये किया, अब आप लोग हम अगला लेवल पे सोचने का दायरा दे दे रहे हैं, कल परसों जब भी क्लास हो इसका। व्याकरण में अब तक कहा हुआ बोला गया क्या, कौन व्याकरण बेस्ट है। एक टॉपिक यही है ना, हर कोई यही जानता है कि व्याकरण में कौन व्याकरण को आप सबसे बेस्ट मानते हैं। फादर पीटर नौरंगी को जनरली सबको लिखता है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, हम दायरा थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं सोचने का, कि नागपुरी में जितना व्याकरण है उसका एक सारणी बनाते हुए किसी 3 व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन करो। क्वेश्चन जो था उसी को हम क्वेश्चन को मोल्ड कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचने का दायरा बढ़ेगा। आया हुआ है क्वेश्चन, बस उसको थोड़ा सा और दायरा हम बढ़ा दे रहे हैं। व्याकरणिक परंपरा आप लोग पढ़े हो, उसमें एक पार्ट ये है, इसमें हम बोल देंगे कि नागपुरी भाषा का जितना व्याकरण है उसका एक सारणी बनाते हुए किसी 3 नागपुरी भाषा का व्याकरण जो है उसका तुलनात्मक अध्ययन करो। तो आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट
कि कितना नागपुरी व्याकरण है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, कोई हम 3 बोले या कोई 2 बोले, व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन करो। इट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि ए व्याकरण में और बी व्याकरण में क्या क्या लिखा हुआ है। यह हुआ तुलनात्मक अध्ययन। और अगला लाइन हम ये बोल देंगे कि कौन व्याकरण आपको सबसे बेस्ट लगता है और क्यों लगता है वो बताओ। फाइनल 3-4 पार्ट में हम डिवीजन कर देंगे और दे देंगे 20 नंबर। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो इस हिसाब से सोचिएगा तो व्याकरण का जो पार्ट है ना, जो साहित्यिक पार्ट है, वो कंप्लीट तैयार हो जाएगा। फिर पूछ बेटा कौन क्या पूछते हो, माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि पूछिए आप क्या पूछते हो, हम तैयार हैं। इससे क्या होता है ना कि जब एक कदम हमेशा बोलते हैं कि स्टेप हमेशा आगे रहो, अपना रेडियस बढ़ा के रखो, उससे कभी गिरोगे नहीं। पहले आप पहले से तैयार हो। तो एक व्याकरण का ये पार्ट हो, देखते हैं या तो कल करेंगे इसको, नहीं तो लिपि करेंगे, जो भी करेंगे देख लेंगे। तो लिपि और ये व्याकरण, ये सब पार्ट को पढ़ के आइएगा, जो होगा हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चले, ओके, टाटा बाय बाय। आज लेट हो गया, कल लेट नहीं होगा, ठीक है, चलो। इंडियन पॉलिटी क्या सैनी भाई किसी की तैयारी कर रहे हैं? मेंस का। अच्छा, आप ही कर रहे हैं? हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। आओ। कैसे